हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, किसी धारावाहिक कुंडली में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो हम इसको किस प्रकार करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कुंडली का निर्माण करेंगे इस प्रकार। और इस कुंडली के अंदर क्या है, यहाँ पे जब यहाँ पे प्रेरित धारा फ्लो करती है तो करंट के रूप में इस प्रकार काम करेगी। इसके अंदर यहाँ पे मान लो कि इस कुंडली के फ्लक्स में यदि परिवर्तन होता है तो इसके अंदर एक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जो करंट फ्लो होती है यहाँ पे, तो कुल मिला के वो यूँ इस प्रकार होगी यहाँ पे, जिसको हम आई कहेंगे इसके अंदर यहाँ पे। और इसके अंदर जो प्रेरित धारा होती हैं इस कुंडली में जो संचित होती है यहाँ पे, जो रेजिस्टेंस के विरुद्ध काम में, मतलब उस रेजिस्टेंस के विरुद्ध काम करती है। कहने का मतलब यह है, वापस ध्यान से सुने, जो प्रेरित धारा होती है इस कुंडली में संचित होने वाली जो प्रतिरोध, मतलब इस कुंडली में संचित होने के लिए कुंडली के प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इसमें जो प्रेरित विद्युत धारा होती है इसके अंदर प्रतिरोध के विरुद्ध उसको काम करना पड़ता है। उसी को निकालने के लिए, उसी को चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में निकालने के लिए हम क्या स्टेप करेंगे। और फर्स्ट इसको हम मान लेंगे यहाँ पे क्या, कैपिटल आर। क्या लेट करेंगे, कैपिटल आर। तो हम देखें यहाँ पे V इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। तो W कितना आ जाएगा, V क्यू। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में मान लो कि हमें नेग्लिजिबल वर्क डन निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, DW V DQ। फिर यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं I इज इक्वल टू DQ अपॉन DT। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे यदि पर्टिकुलर वे से DQ की वैल्यू निकालें तो I डॉट DT। तो DW इज इक्वल टू VI DT यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के इस प्रकार की कंडीशन बनती है, ठीक है। अब जो V है उस V को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, E कहेंगे। क्या कहेंगे, E। तो इस DW इज इक्वल टू EI DT। आगे बात दिमाग में, EI DT। यदि हम इसको और आगे बढ़ाएं तो हमें लेंज के नियमानुसार ये पता है कि स्मॉल e होता है वो LDI अपॉन DT के बराबर होता है। जहाँ ये जो माइनस चिन्ह है, जहाँ ये माइनस चिन्ह है, ये नेगेटिव साइन यानी कि विरोध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, यहाँ पे विरोध को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, विरोध को। तो इसको मैं यहाँ लिखूँगा, तो DW इज इक्वल टू LDI अपॉन DT। तो यहाँ पे हम मान लो कि यहाँ पे वैल्यू पुट की हमने, यहाँ पे स्मॉल e की जगह यहाँ, फिर आ गया I DT, जहाँ DT से DT कट हो गया। तो DW इज इक्वल टू LI DI। अब मुझे मान लो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो मैं थोड़ा इंटीग्रेशन ऊपर लूँगा यहाँ पे इसी का, ठीक है। जो इंटीग्रेशन रहेगा मेरा, W इज इक्वल टू 0 से I DW। तो DW हमारे पास कितना आ रखा है यहाँ पे, अरे यार, 0 से I, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं DW मेरे पास क्या है, LI DI। जहाँ मैं I को बाहर ले लूँगा, यहाँ पे I को यदि मैं बाहर निकालूं, या नहीं निकालें, हम L को बाहर निकालें, क्योंकि I के सापेक्ष तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो I DI। तो W इज इक्वल टू L I स्क्वायर अपॉन 2, 0 से I। तो W इज इक्वल टू L अपॉन 2 I स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो 1 अपॉन 2 LI स्क्वायर, जो W है
वो यू के बराबर होगा जो होगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगी यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू 1/2 Li²। यहाँ तक किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये L क्या होता है? L होता है स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है। और I क्या होती है यहाँ पे? L ये रहा और I है हमारे पास यहाँ पे, I हो जाएगा हमारे पास क्या? करंट। क्या हो जाएगी यहाँ पे? करंट। हम धारा की बात करेंगे इसमें, ठीक है।